अनंत वर्णादिदंसन सहावम वोक्षामि नियम सारम केवली शुत केवली वणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय दिन पीर को कहो नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नियम सारणी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से अपनी पर्याय। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक यह ग्रंथ चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय अपन आज अपने यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। दाता
95 है। करता हूँ। सब तरफ के जल्प तज भावी सुभाशुभ भाव को, जो निवारण कर आत्म ध्यावे उसी प्रत्याख्यान है। क्या कहते हैं आचार्य कुंतुम देव? समस्त जल्प को यानी वचन विस्तार को छोड़कर और अनागत शुभ अशुभ का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है उसे प्रत्याख्यान होता है। किन जीवों को प्रत्याख्यान होता है? जो समस्त प्रकार के जो शुभाशुभ विकल्प हैं उन विकल्पों को छोड़कर और भविष्य में होने वाले उन सब शुभ अशुभ का निवारण करके जो अपनी आत्मा को ध्याता है उसे वास्तव में प्रत्याख्यान होता है। क्या किनको होता है प्रत्याख्यान? जो अपनी आत्मा में होने वाले समस्त प्रकार के शुभाशुभ विकल्पों को छोड़कर और आगामी काल में होने वाले शुभ अशुभ भावों को छोड़ देता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जो अपनी पर्याय को मग्न कराता है उसे निश्चय से प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान चल रहा है ना? टीका पदम प्रमोदाय देव मुनलाल। यह निश्चय नए के प्रत्याख्यान का स्वरूप का कथन है। निश्चय नए के प्रत्याख्यान की बात यहाँ इस गाथा में आई है। यहाँ ऐसा कहा है कि विवाह नए के कथन से मुनि दिन दिन में भोजन करके फिर योग काल पर्यंत अन्न पान खाद और लेव की रुचि छोड़ते हैं। यह विवाद प्रत्याख्यान का स्वरूप है। निश्चय से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना के प्रपंच यानी विस्तार अनेक प्रकार की समस्त वचन रचना को छोड़कर शुद्ध ज्ञान को भाने से उस भावना से सेवन की कृपा से भाव कर्मों का तथा द्रव कर्मों का संभव होता है। तो प्रपंच का मतलब क्या लिया? समस्त प्रकार की वचन रचना को छोड़कर अंदर जो अपना भगवान आत्मा जो शुद्ध ज्ञानी सब है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराते हैं उन्हें वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान होता है। तो कहते हैं यहाँ पर निश्चय नए से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना के प्रपंच के परिहार यानी त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा? अपना जो भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के ज्ञान श्रद्धान और रमणता के द्वारा जो नवीन शुभाशुभ द्रव कर्मों का तथा भाव कर्मों का संभव होना शुभ प्रत्याख्यान है। ये पदम प्रबंधाई दिन ने कहा कि आगामी काल में जो होने वाले द्रव्य कर्मों का तथा भाव कर्मों का संभव होना शुभ प्रत्याख्यान है। जब यह आत्मा समस्त प्रकार के शुभाशुभ वचनों को छोड़कर अंदर जो अपना भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानेश्वर है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में
अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराता है, तब आगे होने वाले जो द्रव्यबंध हैं और भाव कर्मों का संभव हो जाता है। समझ नहीं आप? यानी वर्तमान के ऊपर पूरा भविष्य टिका हुआ है। समझ में? आगे शुभाशुभ भाव तो भाई साहब अभी तो है नहीं, तो आगे का कैसे करेगा और कैसे छोड़ेगा? तो कहते हैं जब यह आत्मा वर्तमान में समस्त विकार के विकल्पों को छोड़कर जो पूर्व में हुए हैं, पूर्व में हुए हैं उनको, मतलब उनकी रुचि छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर, और भविष्य में तो हुए ही नहीं है, भविष्य तो अभी आएगा, तो भविष्य को कैसे छोड़ेगा वो? तो कहते हैं कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें जब वह अपनी परिणति को मग्न कराता है, तो भविष्य में होने वाले जो सुवासो रूप द्रव्य कर्मों का तथा भाव कर्मों का संभव होना उसको प्रत्याज्ञान है नहीं? जो सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप अति अपूर्व आत्मा को ध्याता है उसे नित्य प्रत्याख्यान होता है। जो सदा अंतर्मुख परिणमन से जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय का परिणमन अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसका आश्रय लेकर जब परिणमन करती है, अनुसरण उसका करती है, उसे कहते हैं परम कला। क्या? जब यह वर्तमान पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है, जो सदा अंतर्मुख परिणमन से, कैसे परिणमन यानी अनुसरण करना, किसका अनुसरण करना? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का। समझ में आया? जो सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप, यानी अंदर जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है उसे बोलते हैं परम कला के आधार पर अति अपूर्व आत्मा को ध्याता है। समझ में आप? तब उस जीव को निश्चय नित्य प्रत्याख्यान होता है। देखा अभी पूज्य गुरुदेव श्री इस गाथा और कलश का यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं, उसको अपन पढ़ते हैं। 760 नंबर का पेज है। मम्मी पुस्तक आ गई आपके पास में? पेज नंबर 760। पप्पू भैया आपके पास आ गई? पप्पू भैया आपके पास आ गई तो आप पेज खोल लीजिए। 760 नंबर का है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 760 नंबर का पेज है। पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा और टीका का स्पष्टीकरण यहाँ किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, अब निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार प्रारंभ होता है। इस अधिकार में सकल प्रवज्या रूप प्रत्याख्यान को ही निश्चय प्रत्याख्यान कहा गया है। उसे ही मोक्ष का हेतु बताया गया है। यहाँ समस्त सुभाषुभ विकल्पों का त्याग करके, क्या यहाँ समस्त सुभाषुभ विकल्पों का त्याग करके आत्मा के ध्यान को ही मोक्ष की नशेनी कहा गया है। क्या अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो सुभाषुभ विकल्प होते हैं उनका प्रत्याख्यान किया। क्या किया? कि उनको ऐसा जाना कि सुभाषुभ भाव जो हैं वे भाई साहब मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
और मेरा भगवान आत्मा तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है। तो निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये चीज मेरी नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। समझ गए आप? मेरा तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मेरा है। ऐसा जहाँ ज्ञान की पर्याय में परिणमन होता है, वहां समझना चाहिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान हो जाता है, क्योंकि यह आत्मा परद्रव्य को और रागादिक भावों को ग्रहण ही नहीं करता है। जब ऐसा सच्चा ज्ञान हुआ कि मैं चैतन्य वस्तु हूं और ये स्वाभाविक विकल्प जो हैं ये मेरी चीज नहीं है, ऐसा जो ज्ञान की है। देखो जो है समय सार जी की गाथा 34वें नंबर की है, उसमें ज्ञान को ही प्रत्याख्यान क्या है मौसी, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान का मतलब क्या कि ज्ञान ने ऐसा जाना कि ये पर वस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं है, तो वो वहां पर ही प्रत्याख्यान हो गया। क्या हो गया? इसलिए ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा है। तो यहाँ कहते हैं समस्त शुभाशुभ विकल्पों का त्याग, त्याग यानी प्रत्याख्यान करके आत्मा के ध्यान को ही मोक्ष की निशानी कहा गया है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ना। समय सार जी की 34वें नंबर की बात है। जब ज्ञान ने ऐसा जाना कि ये जो शुभाशुभ भाव है ये मेरी चीज नहीं है, मेरा तो भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा जाना तो वह जो है वहां हुआ उसका त्याग हो जाता है। सच्चा ज्ञान होने पर जब ये मेरी चीज नहीं तो उससे क्या लेना देना, तो ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा गया है, तो त्याग हो जाता है। क्योंकि देखिए परद्रव्य को तो आत्मा ने आज तक ग्रहण किया नहीं है, एक बात, और अंदर में जो शुभाशुभ परिणाम है वे भी वास्तव में परद्रव्य हैं, पर भाव हैं। ऐसा जो है समय सार की गाथाओं में संबर अधिकार आदि में भी ये सारी बातें आई हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। शुभाशुभ भाव जो हैं वे भाई साहब वे दूसरी वस्तु हैं, और आत्मा भाई साहब आत्मा अलग वस्तु है। तो ऐसा जहाँ ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, वहां समझना चाहिए ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कह दिया। देखो अभी आएगी सारी बातें आएंगी, इसका जो है कहते हैं यहाँ समस्त शुभाशुभ विकल्पों का त्याग करके आत्मा के ध्यान को ही मोक्ष की निशानी कहा गया। अर्थात ऐसा निश्चय प्रत्याख्यान करता है जो मुक्ति होती है, जो मुक्ति होती ही है उसे मुक्ति होती ही है। यहाँ समस्त पुण्य पाप की वृत्ति का निवारण करके आत्मा को ध्यान की बात कहते हैं। आत्मा को ध्यान की बात कहते हैं। स्वभाव में लीनता होने पर पुण्य पाप की वृत्ति होती ही नहीं है। क्या देखिएगा, जब उपयोग अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ गया तब उस पर्याय में शुभाशुभ विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होगी। जब आपने अपने कमरे में प्रकाश किया तो फिर अंधकार वहां रहने वाला नहीं है। ऐसे ही पर्याय जहाँ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है वहां पर रागादिक की उत्पत्ति नहीं होती है। ये रागादिक भावों का त्याग कैसे हो? तो इस प्रकार से त्याग होता है। भाव मरण जो अंदर में होता है ना, संक्लेश रूप परिणाम होते हैं ना पर्याय में, उनका अभाव कैसे होगा भाई साहब? कि पर्याय पहले समझदार होवे ये रागादिक परिणति ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ।
ऐसी स्वीकृति करके फिर वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर होती है। वहां पर रागादि परिणतियां उत्पन्न नहीं होती हैं। स्वभाव में लीनता होने पर पुण्य पाप की वृत्ति होती ही नहीं है। इसीलिए अनागत शुभ अशुभ का निवारण किया ऐसा कहा जाता है। देखो भविष्य में भविष्य के पापों के त्याग का नाम ही तो है प्रत्याख्यान। किसे कहते हो? प्रतिक्रमण तो आपने पढ़ा ही था। भूतकाल में लगे हुए हैं जो पुण्य पाप के परिणाम है, समझे नहीं आप? उनका कैसा में पाप के परिणामों का आप जो है प्रतिक्रमण करते हैं तो कैसे? भूतकाल में हुए पापों का कैसे में निवारण करना, उसे क्या कहते हो आप? प्रतिक्रमण कहते हो। और भविष्य काल में होने वाले पापों का निवारण करना उसे क्या कहते हो? प्रत्याख्यान कहते हो। ऐसा ही है ना मौसी? और आलोचना भूतकाल में लगे हुए दोषों की निंदा है। वर्तमान समय वर्तमान में आलोचना यानी वर्तमान में होने वाले पापों का ऐसे ही है ना। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना। तो भविष्य काल में होने वाले पापों का निवारण करना है आपको। तो कैसे करोगे? तो भविष्य काल की पर्याय तो आपके पास में भी है नहीं है। भविष्य काल की पर्याय तो है नहीं है, तो कैसे करोगे उसका प्रत्याख्यान? जब यह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान में लीन होती है तो फिर शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति आगे नहीं होगी, तो उनका प्रत्याख्यान हो गया। क्या हो गया? भविष्य के शुभाशुभ भावों का यह जीव प्रत्याख्यान कैसे करेगा? तो कहते हैं कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय जब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तब आगे होने वाले शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वह भविष्य काल की शुभाशुभ भावों का प्रत्याख्यान हो गया। मौजी है आपको जो है भविष्य के शुभाशुभ भावों का प्रत्याख्यान करना है, तो कैसे करोगे भाई साहब? वो तो पर्याय है ही नहीं है ना अभी आपके पास में है। तो वर्तमान में जो अपना ज्ञायक रूप परमात्मा तो है ना, उसका आश्रय लो तो आगे जो है ऐसे में भी आपको जो है कर्म बनेंगे नहीं है, तो उनका जो है आपका निवारण हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, देखो स्वभाव में लीनता होने पर पुण्य पाप की वृत्ति होती ही नहीं है। क्या? स्वभाव में लीनता होने पर पुण्य पाप की वृत्ति होती ही नहीं है। इसीलिए अनागत शुभाशुभ का निवारण किया। कैसे किया? सारा पुरुषार्थ वर्तमान के भविष्य में जो शुभाशुभ परिणाम भाई साहब उनका निवारण करना है, तो क्या करना? उसका भी यही उपाय है कि अब वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय देना है। क्या? देखो स्वभाव में लीनता होने पर पुण्य पाप की वृत्ति होती ही नहीं है। इसीलिए अनागत यानी भविष्य भावी शुभ अशुभ का निवारण किया ऐसा कहा है। भविष्य के राग द्वेष को छोड़ा, इसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ गुरुदेव श्री इसका खुलासा भी करते हैं। भविष्य के राग द्वेष को छोड़ा, भविष्य के राग द्वेष को छोड़ा, इसका अर्थ क्या लिया है? भविष्य में राग द्वेष होने वाला था उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं समझना मौसी। गुरुदेव श्री कहते हैं कि भविष्य के राग द्वेष को छोड़ा, इसका अर्थ क्या? कि भविष्य में राग द्वेष होने वाला था उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि भविष्य का
राग देश तो वर्तमान में हुआ ही नहीं है। भविष्य का राग देश तो वर्तमान में हुआ ही नहीं है, तो उसे कैसे छोड़ा जाए, तो उसे कैसे छोड़ा जाएगा। वास्तव में तो चैतन्य में एकाग्र होने वाले को, क्या वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को भविष्य में वीतराग पर्याय होने लगती है। क्या होती है? वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को है भविष्य में वीतराग पर्याय होने लगती है। क्या होगी? ऐसी बात है। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ये बात लिखती हैं कि भाई साहब, जो वर्तमान में दुखी है वह आगे दुखी रहेगा, जो वर्तमान में सुखी है वो आगे भी सुखी रहेगा। क्या मौसी? जो वर्तमान में सुखी है वो आगे भी सुख रूप परिणमन करेगा, और जो वर्तमान में दुख रूप परिणमन कर रहा है वो आगे भी करेगा। ऐसा आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने लिखा। तो यहाँ यही तो गुरुदेव श्री हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को भविष्य में वीतराग पर्याय होने लगती है। क्या? भविष्य में वीतराग पर्याय होने लगती है, क्योंकि जब वर्तमान में वो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण कर रहा है तो भविष्य उसका कैसा होगा? उसकी पर्याय क्या करेगी? यही करेगी और क्या करेगी? वो वीतरागी पर्याय होगी उसे। और जो वर्तमान में दुखी हो रहे हैं वे आगे दुखी होंगे। तो मूल ले दे के वर्तमान को संभालने की बात है। भविष्य की तो पर्याय अभी हुई ही नहीं है ना, है? आपने वर्तमान संभाल लिया तो भाई साहब भविष्य तो आपका अच्छा आने वाला ही है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान कहते हैं। हम तो भविष्य की कल्पनाओं में जो है दौड़ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? या तो भूत को याद करते हैं या फिर जो है भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और वर्तमान में खाली डिब्बा, खाली बोतल। क्या है? या तो हमारी पर्याय भूत को याद करके पर्याय में भूत चढ़ा लेगी, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में चली जाएगी। तो वर्तमान में अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, उसकी कोई खबर ही नहीं है उसे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। क्या? भूत भविष्य के गड्ढे में ज्ञानी नहीं गिरता है। ज्ञानी वर्तमान में भाई साहब, वर्तमान में अपनी आत्मा को संभालता हुआ जितना भी भविष्य आना है वो भाई साहब वर्तमान बद्ध होके आएगा कि नहीं आएगा? है बाबा? जितना भी हमारा आपका भविष्य आना है सब वर्तमान बद्ध ही तो आता होगा। समझ गए? तो वर्तमान में आप अगर समझ गए हो तो आगे तुम्हारा भविष्य तो अच्छा है ही है। वर्तमान को संभालिए। क्या? और वर्तमान संभलता है अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जब वह पर्याय उसका आश्रय ले, उसका अवलंबन ले, तो भाई साहब भविष्य तो अपने आप ही सुधर गया ना। देखो, जब पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेगी तो आपको नए कर्म भी नहीं बनेंगे क्या? पूर्व कर्मों की तो निर्जरा हो जाती है, और नए कर्म बनते नहीं है। जब नए कर्म नहीं बनते हैं तो क्या होगा भाई साहब? तो फिर उनके उदय कैसे आएंगे?
जब ये भले ही नहीं है मौसी। हैं? कितना बढ़िया प्रोसेस है, आप लॉजिक न्याय से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हैं? भाई आपने अगर अपना वर्तमान संभाल लिया तो भाई साहब जो पूर्व में अज्ञान दशा में हमारे आत्मा के साथ में जो हमने कर्म बांधे थे वे अभी हमारे आत्मा के साथ में सत्ता रूप में है कि नहीं है, उनके उदय भी आ रहे हैं। ठीक है, और आपने वर्तमान में सावधान हो गए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ। तो आपकी जो पर्याय का झुकाव कहाँ गया? अखंड ज्ञान ज्योति पर गया। तो अखंड ज्ञान ज्योति पे जब ये पर्याय चली गई है तो भाई साहब जो पूर्व में कर्म बंद थे बिल्कुल निर्जरा होने लगती है, नवीन कर्म बनते नहीं है, और नवीन कर्म नहीं बनते हैं तो भाई साहब उनके उदय भी नहीं आएंगे। तो आत्मा जो है ऐसा ही का ऐसा भाई साहब है क्या? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान हो। क्या पर्याय को अनुसरण करना है अपने गायक प्रभु परमात्मा जो द्रव्य रूप से विद्वान है, उसका अनुसरण जब यह पर्याय करती है तब जो पुराने कर्म हमारे आत्मा के साथ में बने थे वे निर्जरित हो जाते हैं और नए कर्मों का संबंध होता नहीं है। तो भाई साहब भविष्य में होने वाले शुभाशुभ भावों का भी निवारण हो गया। उनका उदय कहां से आएगा बताइए आप? ऐसी समाल हो जाती है, इसको कहते हैं साधक जीव। देखिएगा यहाँ सारी बातें लिखी हैं। शुभ भाव में लीनता होने पर पुण्य पाप की वृत्ति होती ही नहीं है। पहले क्या कहा? शुभ भाव में लीनता होने पर पर्याय जब द्रव्य स्वभाव में लीन हुई तो पुण्य पाप की वृत्ति हुई ही नहीं। इसीलिए अनागत शुभाशुभ का निवारण किया, ऐसा कहा है। भविष्य में राग द्वेष को छोड़ा, इसका अर्थ क्या कि भविष्य में राग द्वेष होने वाला था उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि देखना, क्योंकि भविष्य का राग द्वेष तो वर्तमान में हुआ ही नहीं है तो उसे छोड़ेगा कैसे मौसी? मम्मी भविष्य के, अब भविष्य में राग द्वेष, भविष्य के राग द्वेष को छोड़ो है, भविष्य के प्रत्याख्यान चल रहा है ना, यानी आगामी होने वाले पाप परिणामों को छोड़ने की बात चल रही है। तो कैसे छोड़ेगा भाई साहब? जो चीज अभी हुई नहीं है उसे छोड़ेगा कैसे? प्रश्न ये है ना। तो कहते हैं कि भविष्य का राग द्वेष तो वर्तमान में हुआ ही नहीं है तो उसे छोड़ेगा कैसे? कैसे छोड़ा जाएगा? वास्तव में तो मुनि देखिए, वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को, वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को भविष्य में वितराग पर्याय होने लगती है। भविष्य में कैसी पर्याय होगी? जो अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा का वर्तमान में आश्रय लिए हुए है उसको भविष्य में भी वितरागी रूप पर्याय होगी। जितना जितना वह पर्याय भाई साहब अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेगी त्यों त्यों राग द्वेष का निवारण होता जाता है। वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को भविष्य में वितराग पर्याय होने लगती है। ऐसा देखकर उसने भविष्य का राग द्वेष छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। भविष्य का राग द्वेष छोड़ा का मतलब क्या कि जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तब उसको राग द्वेष की उत्पत्ति वहां नहीं होगी, वहां तो वितराग पर्याय की उत्पत्ति होगी। तो आरोप करके
वर्तमान में जो है भविष्य की पर्याय का वर्तमान में आरोप करके कह दिया गया है कि इसने भविष्य के राग देश को छोड़ दिया। क्या मौसी, अब क्या किया जाए? चैतन्य भगवान आत्मा रूपी, गुण उसकी अरूपी और पर्याय भी अरूपी, सारा खेल तो अरूपी है। अनादिकाल से हमारे ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन मूर्ति पदार्थों पे काम कर रहा है और ज्ञानी अरूपी आत्मा के आश्रय से परिणमन कराने की बात करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाती है बातें समझना। लेकिन आप लॉजिक से, न्याय से, युक्ति से अगर आप समझोगे तो ये बात पूरी बराबर ध्यान में आती है। ऐसी नहीं कि हम समझ नहीं पाते हैं। मौसी, मौसी आवाज आ रही है? सरल है कठिन? हाँ बिल्कुल आ रही मौसी, आ रही है। जैन दर्शन बहुत सरल है, क्योंकि जब तक आप अपने हाँ हाँ अब समझ में क्यों नहीं आएगी मौसी? त्रियंश गति के जीवन में तो ऐसा है, पहले ज्ञान में तो जमे ये बात, पहले विकल्प आत्मा ज्ञान में जमती है, फिर धीरे धीरे का समय जो है जीवन में भी आ जाती है। क्या ऐसा नहीं है? एकदम तो कोई चीज होती नहीं है मौसी। क्या है? पहले आप जो है भाई साहब आम का पेड़ लगाना है, तो आम का पेड़ लगाओ तो पहले उपजाऊ जमीन पे डालोगे बीज, तभी तो आएगा, वो एकदम आ जाएगा। एकदम कुछ होता है दुनिया में? बताओ एकदम क्या होता है, बताइए आप। क्या एकदम डॉक्टर बन जाता है, क्या इंजीनियर बन जाता है? क्या हर चीज में समय लगता है, चिंता की कोई बात नहीं। इसीलिए धर्म जो है भाई साहब शांति से समझने की बातें हैं। ये नहीं है दौड़ धूप लगाना, चलो 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 यहाँ चलो यहाँ चलो, ये धर्म नहीं हो सकता है। सच्ची समझ का नाम धर्म है। आत्म वस्तु को समझना, इसी का नाम धर्म है। आराम आराम से चलो, जल्दी किस बात की है? आप तो अनादि अनंत रहने वाले हो हैं भाई साहब, तो समझ के चलो ना, शांति से समझो ना बात को। देखो यहाँ कहते हैं वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को भविष्य में वीतराग पर्याय होने लगती है। क्या ऐसा देखकर अब उसने भविष्य का राग द्वेष छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। क्या किसको देखकर? अपन ने देखा बच्चा ने जो है कैसे में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अपन उसे क्या कहने लगते हैं कि भाई साहब तुझे इंजीनियर बनेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसे कैसा देखते हो आप? किस रूप में देखोगे आप? उसे आप इंजीनियर के रूप में ही तो देखोगे ना। वर्तमान अभी इंजीनियर हुआ तो नहीं है, वो पर्याय तो नहीं आई अभी इंजीनियर की, लेकिन भाई साहब उसने दाखिला तो ले लिया है ना। तो अपन उसको इंजीनियर के रूप में देखते हैं ना। ऐसे ही वर्तमान पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा में जो रमण करने लग गया है, तो भाई साहब अपन कह देते हैं कि भाई साहब ये जो है नियम से जो है इसको मुक्ति रूपी पर्याय आने वाली है। क्या अभी जीव का कल्याण हो जाएगा भाई साहब? अभी हुआ तो नहीं है, पर जो सही मार्ग पे चल रहा है उसे मंजिल नहीं मिलेगी क्या? बस ऐसे ही समझना कि भविष्य में अभी जो है कैसा में ये भविष्य में राग द्वेष का उसने छोड़ा, तो क्या कहा कि जब वर्तमान में उसकी पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण कर रही है, तो नियम से अब उसको भाई साहब राग द्वेष होना ही नहीं है ना। अब तो
इसीलिए उसको कह दिया कैसा में, तो सीधा लगा। वास्तव में चैतन्य में एकाग्र होने वाले को भविष्य में वीतराग पर्याय होने लगती है। क्या होती है? हैं? ऐसा देखकर मोसी, ऐसा देखकर उसने भविष्य के राग द्वेष छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। निश्चय से तो आत्मा का ध्यान करके उसमें लीन रहना ही प्रत्याख्यान है। क्या प्रतिकरण में यही कहा गया था? प्रतिकरण में भी यही बात कही गई थी और प्रत्याख्यान में भी यही बात कही जा रही है। प्रतिक्रमण में भूतकाल के दोषों का त्याग था और ये आगामी दोषों के त्याग की बात है प्रत्याख्यान में। और दोनों का त्याग कैसे होता है कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सावधानी हो गई तो भाई साहब भूत और भविष्य के पापों का त्याग हो गया। क्या प्रतिक्रमण भी हो गया और प्रत्याख्यान भी हो गया मौसी? है क्या? यही शैली का इस समय प्रतिक्रमण में कही गई थी। उसमें भूतकाल के पापों का त्याग था और इसमें भविष्य में होने वाले पापों के त्याग की बात है, इसीलिए उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। दोनों में यही कहा गया है कि निश्चय स्वरूप भगवान आत्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है भाई साहब, उसका जो भूत भविष्य के पापों का त्याग हो जाता है। तो ले के वर्तमान संभालने की बात आ गई ना। है बोलिए हम मम्मी, क्या क्या मम्मी? और अपन वर्तमान को ऐसे छोड़ रखा है, मोह के वशीभूत हो गए, ऐसे पागल हो रहे हैं क्या पूछो मत। है या तो हम भूत की गड्ढे में गिरते हैं पापा, भूत को याद कर करके भूत चढ़ा लेते हैं पर्याय में, या भविष्य की कल्पना में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अरे तू बता, तू भविष्य में रहेगा तब करेगा कि वैसे कर लेगा? अपन कल सुबह उठेंगे, बढ़िया सा भोजन बनाएंगे और सबको खिलाएंगे और खाएंगे मौसी। ये बता, तुम भविष्य में रहोगे कि नहीं रहोगे? वहाँ किचन में पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? हैं कल्पनाओं में जीवन चल रहा है हमारा। है ज्ञानी कहते हैं जैसे गोद के बच्चे को छोड़कर भविष्य के बच्चे के पेट के बच्चे की आशा करता है? क्या वर्तमान में अपना भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप है भाई साहब, मैं मुक्ति रूपी पर्याय प्रकट करूंगा। अरे भाई साहब, तो मुक्त स्वरूप को सेवन करना, तो भविष्य में तेरी पर्याय तो वैसी मुक्त स्वरूप आने वाली है, तो कल्पनाओं में क्यों खोता है? वर्तमान संभालते नहीं है और भूत भविष्य की गड्ढे में गिर जाते हैं उठा के। हम अपनी पर्याय को कहाँ पर रमण कराते हैं? या तो भूतकाल की बातों को याद करके वर्तमान बिगाड़ते हैं, या भविष्य की कल्पनाओं में अपने वर्तमान को बिगाड़ देते हैं। तो ज्ञानी भूत भविष्य के चक्कर में फंसता नहीं है, वह तो वर्तमान पर्याय को अपनी गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसमें अपनी पर्याय का सदुपयोग करता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। क्या बस वर्तमान में अपने आप को ज्ञायक रूप से देख रहा है, वह ज्ञानी है। जो पर्याय भूत भविष्य के बारे में सोचा करती है वह सब अज्ञानियों के कोटे में जाती है। बहुत सुंदर चर्चाएं हमारे आगम में बड़ी पड़ी हुई है भाई। निश्चय से तो आत्मा का ध्यान करके, देखिए निश्चय से तो आत्मा का ध्यान करके उसमें लीन रहना ही प्रत्याख्यान है? इसी को प्रत्याख्यान कहते हैं और इसी को भी प्रतिकरण भी कह देते हैं। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन होने वाली पर्याय का ही नाम ही प्रतिक्रमण है, और अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो लीन हो रही है उसे ही प्रत्याख्यान कहते हैं, उसे ही सामायिक कहते हैं, उसे ही संलेखना कहते हैं। क्या उसी को सामायिक कह देंगे?
तो ले लेके वर्तमान में संभलो ना भाई। हमने वर्तमान तो बिल्कुल ऐसा खाली करके छोड़ रखा है क्या भाई साहब? संसार चक्र चालू है भाई साहब। निश्चय से तो आत्मा का ध्यान करके उसमें लीन रहना ही प्रत्याख्यान है। यह निश्चय के प्रत्याख्यान के स्वरूप का कथन है। वह ऐसा कहा है कि व्यवहार नय के कथन से मुनिराज प्रतिदिन भोजन करके, समझेंगे आप, व्यवहार नय के कथन से कैसा है कि मुनिराज प्रतिदिन भोजन करके योग काल पर्यंत अन्न पान खाद ले की रुचि छोड़ देते हैं। भोजन किया उन्होंने, अब चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया उन्होंने। क्या मौसी, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार में ऐसी है तो कहते हैं व्यवहार के कथन से मुनिराज प्रतिदिन डेली भोजन करके योग काल पर्यंत न्यागे अन्न पान खाद ले की रुचि छोड़ देते हैं। यह व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वरूप है। जिसने अंतर में चैतन्य के आश्रय से निश्चय प्रत्याख्यान प्रकट किया है, उसी मुनि को ऐसा व्यवहार प्रत्याख्यान होता है। किसको होता है ये प्रत्याख्यान? वे व्यवहार प्रत्याख्यान किसको होता है? जिसने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय ने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है। वे मुनिराज प्रतिदिन जो आहार के लिए जाते हैं, उस समय उस आहार का ग्रहण करके आगे जो है चार प्रकार के अन्न पान खाद और ले की रुचि छोड़ देते हैं। कब तक? अगले दिन तक के लिए। मौसी, उसका त्याग, ये व्यवहार से प्रत्याख्यान कहते हैं। पर व्यवहार प्रत्याख्यान किसको होता है? जिस आत्मा ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है उसके लिए है। और जो आत्मा को जानता ही नहीं है उसको ये व्यवहार भी लागू पड़ता नहीं है। उस स्वभाव को भाई साहब बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा में रख दिया गया है आगम में। उस स्वभाव को जो त्याग करता है आत्मा को, जो आत्मा का आश्रय लिए बिना, आत्मा को जाने बिना जो भी स्वभाव होती हैं वे सब बाल व्रत और बाल तप है। निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है। निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। मूल में का समय अपना क्या है? प्रभु परमात्मा है। समझ? फिर जो शुभ परिणाम रह जाते हैं, अशुभ परिणामों को तो काम ही नहीं मिल रहा है के पास में। जो शुभ परिणाम रह गए हैं, है ना, पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई है, तब तक रहते हैं। तो कहते हैं भोजन करके योग काल पर्यंत अन्न पान खाद ले की रुचि छोड़ देते हैं। यह व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वरूप है। जिसने अंतर में चैतन्य के आश्रय से निश्चय प्रत्याख्यान प्रकट किया है, उसी मुनि को ऐसा व्यवहार प्रत्याख्यान होता है। यह व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ विकल्प रूप स्मरण का कथन है। निश्चय से समस्त प्रशस्त यानी शुभ भाव, अप्रशस्त यानी अशुभ वचन रचना के प्रपंच के पर्याय द्वारा त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद से, क्या कहते? शुद्ध ज्ञान भावना, अपना चैतन्य भगवान आत्मा शुद्ध है, पर द्रव पर भाव और पर्याय को भी जिसने ग्रहण नहीं किया, ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध कहलाता है। तो शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा लिखी ना, सेवा का मतलब क्या है? सेवा तीन प्रकार से होती है मौसी। सेवा, अपने आत्मा की सेवा तीन प्रकार से होती है, श्रद्धा से, ज्ञान से और चार्य से। देखो आप आचार्य कुंकुन देव ने वहां पर 17वें 18वें नंबर की गाथा में यह बात भी लिखी है सेवा।
पहले जिसे धन चाहिए तो किसको जाने? राजा को जाने। राजा को जाने। धनार्थी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले राजा जिसे धन की प्राप्ति करना है तो पहले राजा को जाने, अगर धन चाहिए तो ज्ञान करना पड़ेगा। नहीं भिखारी के पास चलेगा, भाई साहब धन दे दो, वो खुद ही भिखारी हो, कहाँ से तुम्हें धन दे देगा? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो धनवान की परीक्षा करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी? पहले जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? नहीं तो भिखारी के पास पहुंच जाओ तो भाई साहब धन दे दो, भाई साहब हमें तो खुद ही जरूरत है, तुम्हें कहाँ से दे दें? धनार्थी को सबसे पहले राजा को जानना चाहिए कि ये राजा है और भाई साहब मैं इसकी सेवा करूंगा तो मुझे एक समय धन की प्राप्ति होगी। ऐसा दिया कि नहीं दिया? 70 में 18 में मिल गया था। मौसी आपने तो पढ़ा है ना मम्मी? हैं? धनार्थी को सबसे पहले क्या करना है? राजा को जानकर तो उसके सारे विकल्प जो है खत्म हो जाएंगे। कौन से? कि भाई साहब अन्य जितने पुरुष हैं वे भाई साहब राजा नहीं है, राजा तो ये है। तो ज्ञान पक्का हुआ कि नहीं हुआ? श्रद्धान भी पक्का हो गया कि नहीं हो गया? तत्संबंधी उसके विकल्प भी खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अन्य पुरुषों की तरफ से हैं हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। हैं? आपको आंख का ऑपरेशन कराना है, आपने जो है पहले वो योग डॉक्टर का ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? कि ऐसे ही चले जाते हो डॉक्टर साहब हमारा कर तो डॉक्टर हो, हमारे आंख का ऑपरेशन कर दो, ऐसे करवाते हो क्या? है? पहले तो है आप यही तो ज्ञान करोगे कि भाई साहब मेरे आंख का ऑपरेशन कौन डॉक्टर करेगा? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं दुनिया में। जब आपको यह निर्णय हो चुका है कि इस डॉक्टर ने ही भाई साहब अच्छे अच्छे रोगियों के आंख का ऑपरेशन बढ़िया तरीके से किया है, तो फिर आपको अन्य डॉक्टरों की ज्ञान में से उड़ गए कि नहीं उड़ गए? आपके उड़ गए। अरे श्रद्धा ज्ञान में उड़े कि नहीं उड़े? अरे अब चल दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। आपके यहाँ बच्ची है, जब तक आपने लड़के का निर्णय नहीं किया तब तक तो आपके ध्यान में क्या चलता रहेगा हमेशा? इस लड़के को देख लें, इसको देख लें, इसके पास चले जाएं, उसके उसको देख लें, उसको देख लें। और जहाँ आपने लड़के को देख लिया कि हमारी लड़की के योग्य है तो भाई साहब आपके बाकी के लड़कों की तरफ से दृष्टि हटी कि नहीं हटी? हट गई। बोलिए आप, कितने विकल्प शांत हो जाते हैं? बोलिए मौसी आप, बोलिए आप। तो यही तो दृष्टि का खेल है ना, दृष्टि निधान है? ये धर्म हमें क्यों नहीं दिखता है भाई? अब पता ही नहीं, हमें देव का ही पता नहीं है कौन से देव है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कौन से गुरु हमें गुरु का भी पता नहीं है। इसीलिए तो कहा सबसे पहले देव सात गुरु का पहचान करो। हो देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है और इनमें शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी कैसे होगा? तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी तुम्हें कैसे होगा? जिसको देव के बारे में निर्णय हो गया है तो तुम्हारे पेड़ पौधों की पूजा करेगा क्या? बताइए आप। हैं? ये 5 तकदियों को पूजेगा क्या? ये जो है जो आपके जो है कई समय जो देव के नाम पे दुनिया में जो चेत चल रहे हैं बीतरागी भगवान को छोड़कर, क्या हुआ वो है? अब उसके ज्ञान में आएंगे क्या? उस जान लिया भाई साहब देव तो अजंत परमात्मा है, तो निर्णय किया है तब जाना है कि वैसे ही जाना है? वैसे जानने में कोई लाभ नहीं है। निर्णय करोगे तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो हाँ, देवता गुरु का निर्णय करिए आप। ऐसे राजा को पहले जाना कि ये राजा है तो अन्य पुरुषों की तरफ से उसकी दृष्टि हट गई, तो फिर क्या करेगा? फिर भाई साहब उसकी सेवा करने से हमें धन की प्राप्ति होगी। क्या होगी? बोलो, ऐसा ही है कि नहीं? लौकिक में भी यही है कि नहीं होता? ऐसे ही चलता है हमारे जीवन में है?
ऐसे ही भाई साहब हैं, मुझे सुख की प्राप्ति कहां से होगी, शांति की प्राप्ति कहां से होगी? निर्णय करिएगा। सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा तीनों काल है, आत्मा का स्वरूप ही सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। तो ऐसा आपकी जब ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाएगा तो आपकी पर्याय तो ऑटोमेटिक आपकी जो है वैसा उसका अनुसरण करने लग जाएगी। तो श्रद्धा ज्ञान से होती है सेवा, और भाई साहब फिर जो है अनुसरण करने से होती है। क्या कितने विकल्प स्व हो जाते हैं भाई साहब, आपको पता नहीं है। तो उसकी सेवा करने से, राजा की ये पहले निर्णय किया कि ये राजा है और मैं इसकी सेवा करने से मुझे धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा चैतन्य राजा है, त्रिलोकपति है। पहले जब ज्ञान में श्रद्धा में जम जाता है मौसी है, फिर उसका अनुसरण करने से मेरी पर्याय में मुक्ति रानी की प्राप्ति होगी। तो उसकी है श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से, 3 प्रकार से सेवा होती है। आ गया समझ मौसी? बता देना, आप तो बहुत स्वाध्याय जी हुआ। ऐसी बात है। तो यहाँ कहते हैं निश्चय नय से समस्त प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना के प्रपंच के परिहार यानी त्याग द्वारा है। ये सब बुद्धि पूर्वक वाली बातें हैं। कोई लाठियां नहीं खोलती है धर्म की। बुद्धि पूर्वक पाप करते हो तो बुद्धि पूर्वक आपको धर्म भी करना ही पड़ेगा। निश्चय नय से समस्त प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना के प्रपंच के परिहार द्वारा, परिहार का मतलब त्याग द्वारा, शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद से। किसके द्वारा? शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है, ज्ञानेश्वर है। शुद्ध इसीलिए है क्योंकि आज तक उसने परद्रव्यों को स्पर्श ही नहीं किया मौसी। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है। समझ रहे आप? तो कह रहे शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद से। तो सेवा का मतलब आप समझ गए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों ले लेना उसमें है। क्या? आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा का ही श्रद्धा और आत्मा में रमणता के द्वारा, तीनों के द्वारा आ गया। समझ रहे आप? पहले शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद से जो नवीन या नवीन यानी नया शुभ अशुभ द्रव कर्मों का संबल हुआ। क्या हो गया? द्रव कर्मों का नवीन कर्म नहीं बनेंगे मसीह, और जो बने हुए थे उनकी निर्जना और हो जाएगी। कितना ही कितना लाभ। बोलिए आप। अपनी पर्याय का परिवर्तन अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ कराने से जो पूर्व में जो हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन था, वे कर्म बंधन छूट जाते हैं और नवीन कर्मों का बंध होता ही नहीं है। कितने फायदे हैं, समझ में आया? और शुभ भाव की तो बात ही मत करो। उसमें जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण कर रही है, उस पर्याय में जितनी भी भाई साहब वैर मुक्ता रह गई है स्वभाव रूप से, भाई साहब वो ऐसा स्वभाव बनता है कि भाई साहब आप भगवान की अष्ट द्रव से पूजा करने में इतना पुण्य नहीं बनता है जितना पुण्य आपको आपकी आत्मा की पर्याय जो है उसका अनुसरण कर रही है। उसमें जो स्वभाव रह गए हैं उनसे भाई साहब इतनी उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है मौसी। हमें पुण्य करना भी नहीं आता है, हम तो एकांत बैरमुखी होकर जा रहे संवेद शिखर जी में चढ़ रहे भाई साहब, है ना? दिन का विवेक न रात का विवेक, कितने जीवों की हिंसा करते हुए आप जा रहे हो भाई साहब। आप हैं? बोलो, हिंसा को कोई धर्म कहता है क्या? कितने जीवों की आप विराधना करके चढ़ते हो पहाड़ पर? हैं? बोलो, है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं है? चरणान योग की दृष्टि से भी अगर हम विचार करते हैं तो वह भी फिट नहीं होता है। आप जो है संवेद शिखर जी की यात्रा चढ़ते हो, रात्रि में जाते हो, 2, 2:30, 3 बजे निकलते हो,
तो जीवों की प्रार्थना होती होगी कि नहीं होती होगी? है तो बोलो, आपको पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? अरे बोलो। आप चरणान योग की दृष्टि से भी तो विचार करके देखिएगा, जहां जीवों की प्रार्थना होती है वहां पुण्य कैसे हो सकता है? और फिर अरे परिणामों से होता है कि पुण्य पाप परिणामों से होता है, तो रात्रि में गमन करने के लिए आदेश किया गया है आपको क्या? तो परिणाम, अरे आप बताओ भैया, हैं आपको मालूम है सामने जो है कैसे भाई साहब, ये हलाल जो है पड़ा हुआ गड्ढा, तो गिरोगे क्या आप? जब है हमारे परिणाम तो सही है, हम क्या करें? अरे भाई जब तुम देखो अब क्या है मसीह, कोई एक है भाई साहब हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, लेकिन अन्य देवी देवता को क्रिया से पूज रहा है। क्या कहा? अरे भाई जैसे लोग है ना, अलमारी में कैसे देवी देवता विराजमान कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और उनको वो नमस्कार कर रहा है, क्या कर रहा है? तो आप उसे क्या कहोगे भाई साहब? उसके परिणाम तो भाई साहब अनंत परमात्मा के प्रति हैं, लेकिन वो नमस्कार जो कर रहा है वो तो क्रिया शरीर की क्रिया है। ऐसा होता है क्या? है आप क्रिया तो कर रहे हो भाई साहब, बाहर में कैसी कर रहे हो कि जीवों की प्रार्थना करते हुए निकल रहे हो, और फिर हमारे परिणाम तो भाई साहब हमारे पुण्य के हैं, भगवान के दर्शन करने के हैं। भगवान ने ऐसा दर्शन कहा है क्या? जैसे क्रिया भी तो समझ, आप सोचिए ये सब पुण्य, ये सब निमित्त है। बोलो निमित्त है, क्या कह रहा है मम्मी? हाँ नहीं, आप सोचिए हर बात को, मतलब अपन तर्क से, युक्ति से, न्याय से वस्तु को समझ रहे हैं ना, है ना? अब ये बात है, हमें विचार करना है कि नहीं करना है? उसकी क्रिया भी शुद्ध होती है, उसके परिणाम भी निर्मल होते हैं, दोनों का ऐसा नहीं है भाई साहब। है क्या? विवेक से करो, आप थोड़ी करो, कम करो, चलेगा, लेकिन अविवेक पूर्वक क्रियाएं ना करना, क्योंकि सब परिणामों का निमित्त निमित्तिक संबंध हुआ करता है ना? तो यहाँ यह बात समझाई जा रही थी, आत्मा का शुद्ध ज्ञान त्रिकाल है, उसकी भावना के प्रसाद से जो वीतराग दशा प्रकट हुई वही निश्चय से प्रत्याख्यान है। ऐसा प्रत्याख्यान किसको होता है? अब कहते हैं जो सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप अति अपूर्व आत्मा को ध्याते हैं, उन्हें नित्य प्रत्याख्यान है। ये पदम प्रमलधाई देव मुनराज ने ये लाइन लिखी है, उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री अभी करने वाले हैं। क्या किसको होता है प्रत्याख्यान? जो सदा अंतर्मुख, पहली बात क्या कहा कि पर्याय का जो झुकाव है वह अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ होना, इसी का नाम अंतर्मुख है। क्या है? अब ये धर्म हमको लगता ही नहीं है। क्या कहा मौजी? पर्याय का अंतर्मुख कर लेना, ये भाई साहब बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अनादि काल से हमारी आत्मा कभी अंतर्मुख नहीं हुई है, पर्याय ने कभी अंतर्मुखता अंतर देखा ही नहीं है। अंतरात्मा को समझे बिना पर्याय में अंतर्मुखता होती नहीं है। तो कहते हैं सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप अति अपूर्व आत्मा को ध्याते हैं, उन्हें नित्य प्रत्याख्यान है। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन का खुलासा करते हुए हमें समझाएंगे। सदा अंतर्मुख परिणमन, देखिए सदा
अंतर्मुख परिणमन से परम कला प्रकट होती है। क्या कला? कला पर्याय में कला प्रकट होती है। ये कला है। कला यानी हमने कला का अर्थ किया था एक बार। कला परम, परम का मतलब थे उत्कृष्ट, और कला का मतलब का प्लस ला। का यानी कारण परमात्मा, और ला यानी प्रकट करे। क्या? अपने कारण परमात्मा को, यानी अपनी अनंत शक्तियां जो अपने आत्मा में हैं, उन्हें पर्याय में प्रकट करना, वही वास्तविक परम कला है। तो कहते हैं सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला प्रकट होती है। कैसे कैसे प्रकट होती है? अंतर्मुख परिणमन से होता है। मम्मी, परम कला कैसे प्रकट होती है? अंतर्मुख। जब पर्याय में सब तरह से बैरमुखता का लॉकडाउन हो जाता है और पर्याय का झुकाव अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ होता है, तब वह जो भाई साहब जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर होती हैं, उनका पर्याय में प्रकटपना हो जाता है, और वही वास्तव में परम कला प्रकट होती है। उसी को ही परम कला कहते हैं। सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला प्रकट होती है। उसका आधार आत्मा है। कौन है? बोलिए। तो आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं, आप ये बताइए। आप बताइए कितना जरूरी है। हमारा आत्मा तो हो ही भाई। शरीर संयोग में होने पर भी शरीर नहीं हो जाओगे। आप चैतन्य वस्तु हो भाई, उसको पहचानो, उसका परिचय करो। उसका आधार आत्मा है। आत्मा के ध्यान से ही परम कला प्रकट होती है। किसके आधार से? कौन सी आत्मा? अपने भगवान आत्मा के आधार से, पर परमात्मा के आधार से नहीं, अपने शुद्धात्मा के आधार से है। आत्मा के ध्यान से ही ऐसी परम कला प्रकट होती है। आत्मा के स्वभाव में अंतर्मुख होकर उसका ध्यान करने से ही वीतराग दशा रूप परम कला प्रकट होती है। शुद्ध परिणमन में आत्मा के अतिरिक्त, अन्य किसी का आधार नहीं होता है। क्या? शुद्ध परिणमन में कौन है भाई साहब? पूरी तरह से पर्याय में लॉकडाउन हो जाता है, और अंदर वह पर्याय भाई साहब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है। तब भाई साहब इसको कहते हैं शुद्ध परिणमन। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जब पर्याय भाई साहब पूरी तरह से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है भाई साहब अनुसरण करती है, तब उस पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शुद्ध शक्तियां थी, उनका पर्याय में परिणमन हो जाता है। तो कहते शुद्ध परिणमन में आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का आधार नहीं होता है। यहाँ सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला का आधार। क्या? यहाँ मतलब पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने जो कहा है, यहाँ सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला का आधार ऐसा कहा, उसमें त्रिकाली ध्रुव परिणमन भी ले सकती है। गुरुदेव जी, मम्मी आप जो कह रहे हैं त्रिकाली ध्रुव परिणमन, ध्रुव परिणमन, क्या है? बात चलती है ना? हाँ, कारण परमात्मा के साथ में रहने वाली कारण पर्याय जो ध्रुव परिणमन है, क्या? हाँ, वह भी उसमें ले सकते हैं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं। क्या? अरे आपने जब ध्रुव वस्तु को पकड़ लिया तो भाई साहब ध्रुव परिणमन भी तो पकड़ में आ ही गया ना, कहाँ अलग रह गया है? ध्रुव परिणमन कोई ध्रुव से दूर नहीं रहता है भाई साहब। तो कहते हैं इसकी चर्चा 9 बजे आने वाली, बहुत सुंदर चर्चा है, सुनने लायक है। आज का बोल जो है गुरुदेव श्री का सुनने लायक है भाई साहब, बहुत ही सुंदर बोल है। मौसी, सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान की बात चल रही है। क्या
ये चलेगा आपको जो है 9:30 बजे। आपके विकल्पात्मक ध्यान की बात नहीं है, गुरुदेव जी समझाएंगे क्या। बहुत सुंदर चर्चा है, सुनने लायक है, पढ़ना। नहीं सुन पाओ तो कोई बात नहीं, पर पढ़ना जरूर। देखिए आप देखिएगा, यहाँ कहते हैं, यहाँ सदा अंतर्मुख पणमन से परम कला का आधार ऐसा कहा, उसमें त्रिकाल ध्रुव पणमन भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं मम्मी? हाँ, त्रिकाल ध्रुव रूप पणमन भी ले सकते हैं। अरे आपने किसी का है कमर पकड़ी, किसी व्यक्ति की कमर पकड़ी तो उसके हाथ भी पकड़ में आ गए कि नहीं आ गए? अरे सभी तो पकड़ में आ गया ना, है क्या? जिसने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ने पर्याय ने जिसने को पकड़ लिया है तो उसमें ध्रुव पणमन भी पकड़ में आ गया। वो कहीं रह नहीं गया अलग से, उसको अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये गुरुदेव श्री यहाँ कहते हैं, उसमें त्रिकालिक ध्रुव रूप पणमन भी ले सकते हैं। देखो तो सही, पदम प्रमलधारी देव मुनराज के अंतर में ध्यान की मस्ती चढ़ी है। काय की मस्ती चढ़ी है? और हमारे पर्याय में काय की मस्ती चल रही है? देखो तो क्या खेल हो रहा है, बोलो। वे भी आत्मा, हम भी आत्मा है, बने अपने आत्मा की मस्ती है, हमें पर पदार्थों की मस्ती में हमारा मन लग रहा है। निगोधगामी हो। देखो तो सही, पदम प्रमलधारी देव मुनराज के अंतर में ध्यान की मस्ती चढ़ी है। टीका करके नियम सार की अति स्पष्ट और सरल कर दिया है। कितना बढ़िया काम किया है पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने, आचार्य अमृतचंद देव ने गजब टीकाएं की हैं। जिसको अंतर्मुख पणमन के आधारभूत ऐसे अपूर्व आत्मा का ध्यान होता है, उनको उसको नित्य प्रत्याख्यान है। ये अपन ने चर्चा जो है 95 नंबर की गाथा और उसकी टीका अपन ने पूरी पढ़ी है। अब इसके ऊपर समय सार जी का एक रेफरेंस देते हैं 34वें नंबर की गाथा का। मौसी, जो हम आपसे अभी बीच में बात कर रहे थे, इसी गाथा को और पुष्ट करने के लिए समय सार जी ग्रंथ का हवाला दिया जाता है। आचार्य कुंदकुंद देव तो हैं, साथ में अमृतचंद आचार्य देव भी आ जाएंगे आपके पास में। तो इसी प्रकार श्रीमद भगवत कुंदकुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार की 34वीं गाथा द्वारा कहा गया है। मैं केवल गाथा पढ़ रहा हूँ, कल इसका यह खुलासा होगा। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसीलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान। आ गया मौसी? मौसी आ गया ना? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मण।
बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को